भाग सहज कहाँ किसका खिलता है, कब मोती तट पर मिलता है। अरे जीत का अपना ढंग रहा है, सदैव मुश्किल के ही संग रहा है। जीत का अपना ढंग रहा है, सदैव मुश्किल के ही संग रहा है। दोस्त, स्वागत है आपका आज लक्ष्य के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी की 11 क्लासेस हम लोग पढ़ चुके हैं। और ज्योग्राफी की उन 11 क्लासों में आप लोगों ने पढ़ लिया क्या, ध्यान सुनिएगा। अब तक की रिवीजन के लिए जो रिपीट सवाल फिर से सुनिएगा। अब तक बहुत सारे, कल मैंने सवाल पूछा था आप लोगों से और बहुत सारे बच्चों ने उसका कमेंट में सही उत्तर दिया था। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में बहुत सही उत्तर दिया था। जो मैंने सवाल पूछा था इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया से, आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया था उसका। हाँ, तो चलिए रिवीजन के लिए जान लेते हैं क्या पढ़ लिया था। हम लोगों ने पढ़ा था कि हिमालय का विभाजन कैसे है। हिमालय का विभाजन, हिमालय का विभाजन, हिमालय का विभाजन किस आधार पर, उच्चावच आधार पर। उच्चावच के आधार पर हिमालय का क्या पढ़ा था हम लोगों ने, विभाजन। कितने विभाजन पढ़ा था, पहला हिमालय पढ़ा था, कौन सा, ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय। समझ पा रहे हो, ये पिछला जो दोस्त चैनल पे नए आए हो, पहली बार हो, उनसे रिक्वेस्ट है पीछे वाले क्लास जाकर देख लो, पीछे वाले क्लास जाकर देख ले। प्रीवियस क्लास जरूर देख कर आएँ, तभी आपको आज का क्लास समझ में आएगा। अब पिछली, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले वाला क्लास जरूर देख कर आएँ। कमेंट बॉक्स में लिंक पड़ा है, लिंक ओपन करें, पीछे वाला क्लास देख कर फिर यहाँ तक आएँ। अगर आप यहाँ डायरेक्ट आ गए हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ये समझ जाइएगा कि आपने पीछे वाला क्लास क्या किया है, मिस कर दिया है, और पीछे वाला क्लास आप देख कर आएँ। क्या पढ़ा चुके हैं हम लोग, हिमालय का क्या पढ़ चुके हैं, विभाजन। हिमालय का विभाजन कैसे है, उच्चावच के आधार पर। एक क्या है, ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय के दक्षिण की ओर कौन सा हिमालय फैला है, तो आप जान चुके थे, पढ़ा चुका हूं आपको। कौन सा हिमालय, महान हिमालय। ट्रांस हिमालय के दक्षिण कौन सा हिमालय, महान हिमालय। ये रिवीजन के लिए जो पिछले क्लास पढ़ा चुका हूं उसमें रिवीजन के लिए। और इसके नीचे जब आएंगे तो कौन सा हिमालय पड़ेगा, तो सर कहोगे आपने बताया था क्या, लघु हिमालय। इसके नीचे क्या है, लघु हिमालय है। और लघु हिमालय के नीचे क्या है, तो लघु हिमालय के नीचे क्या है, शिवालिक श्रेणियां है। क्या है, शिवालिक श्रेणी। ये आंकड़े आप लोगों ने क्या किया है, पढ़ लिया है। ट्रांस, महान, लघु और शिवालिक, इनमें से हम लोग पढ़ चुके हैं कौन सा हिमालय, ट्रांस, ये पढ़ चुके हैं। ट्रांस हिमालय में स्थित श्रेणियां भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन सी श्रेणी, काराकोरम। कौन सी श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। काराकोरम के नीचे कौन सी श्रेणी है, तो आप कहोगे सर काराकोरम के नीचे कौन सी श्रेणी है, लद्दाख, ये पढ़ा चुका हूं आपको। और लद्दाख श्रेणी के नीचे कौन सी श्रेणी है, जास्कर। तो ये सारे बात हम लोगों ने क्या किया है, पिछली क्लास में क्या किया है, पढ़ लिया है। बहुत डिटेल में इनको क्या किया है, पीछे वाले क्लास में, इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग ये डाटा पढ़ चुके हैं। अब आज की सवाल से शुरुआत करेंगे आज की क्लास। चलिए, हमेशा जैसा कि हम लोग सवाल से ही क्लास को शुरू करते हैं, तो आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे आज के सवाल से। और कमेंट बॉक्स में भर भर के उत्तर दीजिएगा। सवाल क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि पढ़ाया है, और अगर पढ़ाया है तो पूछने का हक बनता है। सही उत्तर बताइएगा एकदम से पढ़कर। चलिए देखते हैं, ये रिवीजन के लिए था। तो आज का सवाल लेते हैं, उत्तर देने के बाद ही कमेंट बॉक्स में आगे आप पीछे देखेंगे सवाल वीडियो को। चलिए आज का सवाल देखते हैं क्या है। निम्न में से, सवाल ठीक सुनिएगा, निम्न में से किस श्रेणी में K2 चोटी स्थित है, ये आपके सामने सवाल है। अब ऑप्शन सुनिए आप। ऑप्शन नंबर 1 लद्दाख, ऑप्शन नंबर 2 जास्कर, ऑप्शन नंबर सी काराकोरम, ऑप्शन नंबर डी कुन-लुन। ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स भर भर के उत्तर दीजिए और पूरे सवाल को बताइए, इनमें से कहाँ पर स्थित है क्या
K2। पिछले वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे पीछे वाले क्लास में पढ़ चुके हैं और वहाँ डिटेल में अध्ययन इस बात का कर चुके हैं। समझ रहे हो? उत्तर देने बिना जाना मत, उत्तर देना जरूर। चलो, तो अब आज की क्लास की शुरुआत करेंगे हम लोग। और आज क्या पढ़ेंगे? अब आज की जो टॉपिक होगी वो क्या होगी? वो होगा भाई साहब क्या? महान हिमालय। तो आज के क्लास पर हम लोग आते हैं और पढ़ते हैं क्या? महान हिमालय। चलिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या? महान हिमालय। देखते हैं, महान हिमालय को देखते हैं। तो आज की क्लास क्या पढ़ेंगे हम लोग? महान हिमालय। ये रहेगी आज की क्लास, महान हिमालय। चलिए, आज की हेडिंग डालिएगा और बिल्कुल कोई क्लास वगैरह आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसको ऊपर कर दिया। अब पढ़ते हैं क्या? महान हिमालय। चलिए दिखाते हैं। पहले आपको एक इमेज दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग खुद बनाएंगे, किसी के बनाए हुए विरासत को कॉपी नहीं करेंगे। जैसे भी बन पाएगा आपको डायग्राम बनाना ही होगा। अगर आपको ज्योग्राफी सीखना है, टेढ़ा मेढ़ा जैसे बने आप बनाइए, और बनाने के बाद ही आप जब अपना बनाओगे वो डाटा आपके दिमाग पे ठहरेगा। हालांकि मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, इस इमेज को देख लीजिए आप। ये देखिए, ये कल पढ़ा चुके हैं, आपको ध्यान से सुनिएगा। ये वाला हिमालय पढ़ चुके हैं हम लोग क्या? ट्रांस। ऊपर वाला हिमालय पढ़ चुके हैं क्या? ट्रांस। ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा है? महान। ये क्या लिखा है? महान। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, महान हिमालय पढ़ना है हम लोग को। आज की क्लास क्या होगी? महान हिमालय। ये इसको देखिए, इस बार इसको थोड़ा सा इस कलर से दिखाता हूं। ये देखिए, ये पढ़ना है क्या? महान हिमालय। ये क्या है? महान हिमालय। अब महान हिमालय ही आज के क्लास की टॉपिक होगी। महान हिमालय के नीचे क्या है? तो ये देखो लिखा है लघु हिमालय। और लघु हिमालय के ऊपर इसके महान हिमालय के ऊपर क्या है? तो ट्रांस हिमालय है। तो महान हिमालय किन दो हिमालय के बीच पड़ेगा? तो आप कहोगे सर ऊपर पड़ेगा क्या? ट्रांस। ऊपर क्या पड़ेगा? ट्रांस हिमालय। ऊपर क्या पड़ेगा? ट्रांस हिमालय। नीचे क्या पड़ेगा? लघु हिमालय। और बीच में क्या पड़ेगा? महान हिमालय। बीच में क्या पड़ेगा? महान हिमालय पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए, अब आपको एक इमेज ऑक्सफोर्ड का दिखाते हैं, फिर उसके बाद आप लोग इस डायग्राम को बनाएंगे। हम लोग बना के पढ़ेंगे हिमालय को, बनाया हुआ कुछ कॉपी नहीं करेंगे। चलिए देखिए, ये रहा हिमालय। देखो, ये देखो, ध्यान दीजिएगा, ये रहा महान हिमालय, ये वाला पार्ट। थोड़ा गौर से देखिएगा, ये वाला पार्ट क्या रहा? महान हिमालय। ये वाला पार्ट क्या रहा दोस्त? महान हिमालय। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिए जरा इसको। यहां पर बेटा एक चोटी है, यहां पर इस चोटी का नाम है नंगा पर्वत, और यहां पर दोस्त एक चोटी है इस वाले एरिया में, और इस चोटी का नाम लिखा है नामचा बरुआ पर्वत। नामचा बरुआ पर्वत। अब जरा ध्यान दीजिएगा, महान हिमालय का अगर आपसे विस्तार पूछे तो अब देखिए जरा महान हिमालय। अभी हम लोग इसको डायग्राम में भी बनाएंगे। पहले जो यूट्यूब की दुनिया में डिजिटल बोर्ड आ गया है और उसका जो विकलांगता पैदा कर दिया है, और आप इमेज वगैरह नहीं बनाते हैं, आप बनाना ही नहीं चाहते हैं, वो आप पहले जान लीजिए कि बनाने से फ़ायदा क्या होगा। पहले आप अपनी वाली देख लीजिए, फिर मैं आपको अपना वाला दिखाता हूँ। चलिए देखिए, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ पर्वत तक, जम्मू में नंगा पर्वत से लेकर, कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ पर्वत तक, नामचा बरुआ पर्वत तक 2500 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 2500 किलोमीटर तक महान हिमालय का क्या है? विस्तार है। जरा ध्यान दीजिए, क्या ये आपको अर्धचंद्राकार दिखाई दे रहा है? तो कहोगे जी ये क्या है? अर्धचंद्राकार है।
तो जम्मू में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ पर्वत तक कैसे फैला है? अर्धचंद्राकार। और अगर अर्धचंद्राकार कोई चीज है तो वो अर्धवृत्ताकार भी है। तो अर्धचंद्राकार या फिर अर्धवृत्ताकार। और अगर हम लोग जम्मू कश्मीर को ऐसे खींच दे और इसको तलवार की तरह पकड़े, तलवार की तरह पकड़े, एसएससी सीजीएल के प्री के पेपर में सवाल आ चुका है कि किसी भात है, तो जरा ध्यान से देखिए, ये तलवार की भात है। जम्मू कश्मीर को आप हैंडल मानिए, ऐसे पकड़िए तो ये तलवार की भात दिखाई देगा। तो तलवार की भात है। फिर से सुनिए, अर्धचंद्राकार है, अर्धवृत्ताकार है, तलवार की भात है। लेकिन अगर दोस्त आपसे कह दे, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए नेपाल है, अब आप देखिए धनुष की तरह दिख रहा है। कैसे? धनुष की तरह। तो अगर नेपाल के सिरे को मान लोगे तो धनुषाकार है। अब एग्जामिनर इनमें से कोई स्ट्रक्चर आपसे पूछे, आप उत्तम बताने में सक्षम होंगे, आप तुरंत उत्तर बताएंगे। चाहे कहे अर्धवृत्ताकार है, चाहे आपसे कहे अर्धवृत्ताकार है, या आपसे कहे अर्धवृत्ताकार है, आप बताएं चाहे अर्धवृत्ताकार है, या कहे आप तलवार की भात है, या आप कहें धनुषाकार है, चाहे आप कहें धनुषाकार है, कैसा है? धनुषाकार है, या अर्धचंद्राकार है, तो आप कहें अर्धचंद्राकार है। इनमें से कोई एक स्ट्रक्चर पूछ सकता है। फिर से सुनिए, जम्मू में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ पर्वत तक 2500 किलोमीटर तक महान हिमालय क्या क्या है? विस्तार है। कहाँ तक? जम्मू में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ पर्वत तक। फिर से सुनिएगा, अभी बताया उत्तर में ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये बताया आपने कौन सा हिमालय? ट्रांस। और नीचे क्या बताया? महान। क्या बताया? महान। तो ट्रांस, सॉरी, नीचे क्या बताया? लघु। नीचे क्या बताया? लघु। नीचे कौन सा हिमालय? लघु। ये लघु और ये ट्रांस, और इनके बीच क्या स्थित है? महान। तो इसी को कहते हैं आंतरिक हिमालय। कौन सा हिमालय? आंतरिक हिमालय। कौन सा हिमालय? आंतरिक हिमालय। स्पष्ट हुआ? स्पष्ट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस हिमालय की खुद बनाएंगे, और ये डायग्राम खुद बनाकर हिमालय को क्या किया जाएगा? पढ़ा जाएगा। चलिए, आप पेंसिल उठाइए और एटलस अपने पास रखिएगा। अब हम लोग हिमालय को खुद बनाएंगे। चलो देखो, इसको इमेज को देखिएगा, ये ऐसे है कुछ। थोड़ा सा इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर और लेते हैं। देखिए, ये है दोस्त महान हिमालय, ये है महान हिमालय। अब महान हिमालय के बारे में थोड़ा सा जाने पहले आप, क्या सबसे पहले इसका नाम क्या है? महान हिमालय। सबसे पहले हम लोग नाम जानेंगे। तो इसका नाम क्या है? महान हिमालय। तो आप कहोगे सर इसका नाम क्या है? महान हिमालय। तो इसी का नाम महान हिमालय है। मेरी गारंटी है एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ के निकल नहीं पाएगा अगर हिमालय सवाल पूछा तो। इसी का नाम महान हिमालय है दोस्त। इसी का नाम आप बताएंगे ग्रेट हिमालय है। महान हिमालय का ही नाम ग्रेट हिमालय है। अगर ये ग्रेट है तो बड़ा भी है, तो इसी का नाम बृहद हिमालय है। तो आप कह देंगे इसी का नाम बृहद हिमालय है। इसी का नाम बड़ा हिमालय है, बड़ा हिमालय। इसी हिमालय का नाम आप और जान सकते हैं क्या? हिम हिमालय, हिम हिमालय। इसी हिमालय को आप कहेंगे हिम हिमालय, और इसी हिमालय को आप कहेंगे हिमाद्री हिमालय। कौन सा हिमालय? हिमाद्री हिमालय। यही हिमालय क्या है? हिमाद्री हिमालय। और इसी हिमालय का नाम एक और पड़ जाएगा आपके सामने, और उस नाम का क्या नाम होगा? आंतरिक हिमालय।
आंतरिक हिमालय। अब एग्जामिनर आपसे नाम पूछे, चाहे जो पूछ ले, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय, बड़ा हिमालय, हिम हिमालय, हिमाद्री हिमालय, या फिर आंतरिक हिमालय, या फिर बेटा पूछे आपसे हिमालय, हिमालय की पर्यायवाची जब भी कोई विशेषता पूछेगा तो आप महान हिमालय की ही विशेषता बताएंगे। तो चाहे आपसे पूछे क्या, हिमालय, यानी हिमालय की पर्यायवाची क्या है, महान हिमालय। हिमालय उच्चावच के आधार पर 4 वर्गों में जरूर बटा है, लेकिन अगर हिमालय की केवल विशेषता पूछता है तो आप बताएंगे क्या, हिमालय। यानी हिमालय की पर्याय क्या है, महान हिमालय है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा छोटा कर दूं क्या, हाँ चलिए इसको यहां कर, चलो देखो यहां पर कौन सी चोटी अभी आपको बताया, इस वाले चोटी का नाम क्या बताया। तो कहोगे सर अभी आपने देखा था, ये देखो अभी आपने देखा था, कौन सी चोटी थी ये, नंगा पर्वत। कहां पर, जम्मू कश्मीर में। तो ये वाली चोटी कौन सी हो जाएगी, ये वाली चोटी का नाम नंगा पर्वत। तो हम लोग यहां लिखेंगे क्या, नंगा पर्वत। क्या लिखेंगे, नंगा पर्वत। हाइट कितना है इसका, तो सर बताओगे 81-26 मीटर ऊंचा। नंगा पर्वत 81-26 मीटर ऊंचा है, यहां से फैला हिमालय। ये कौन सी चोटी है, ये वाली चोटी। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा, अभी आप लोगों ने पढ़ा, इस चोटी का नाम क्या है, नामचा बरुआ पर्वत, नामचा बरुआ पर्वत। तो जम्मू में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ पर्वत तक महान हिमालय का क्या है, विस्तार है। स्पष्ट हुआ, स्पष्ट हुआ। चलिए थोड़ी बात और समझ लीजिएगा बेटा, थोड़ी बात और समझ लीजिएगा। यहां देखिएगा, इस वाले इमेज को जरा ठीक से देखिएगा। चलिए देखिए, ये है क्या, महान हिमालय। बेटा अगर आप देखोगे तो यहां से एक नदी बहेगी जिसका नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी। और यहां एक नदी बहेगी बेटा जिसका नाम कौन सा है, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो चाहे आपसे कहे यहां क्या पड़ेगा आपको, नंगा पर्वत, यहां क्या पड़ेगा आपको, नामचा बरुआ पर्वत। क्या पड़ेगा, नामचा बरुआ पर्वत। तो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ पर्वत तक, या कहे सिंधु नदी के मोड़ से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक, ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक क्या विस्तृत है, महान हिमालय। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, आपसे एक सवाल और कह सकता है क्या, देखिए एक सवाल आपसे और कह सकता है, ये कौन सी नदी जा रही है, सिंधु नदी। तो आपसे कहता है सिंधु नदी मोड़ से लेकर कौन सी नदी के मोड़ तक, तो आप बताओगे कौन सी नदी मोड़ तक, ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक। महान हिमालय का क्या है, विस्तार है। ध्यान देना बेटा, महान हिमालय ब्रह्मपुत्र नदी के बाद नीचे मोड़ लेता है ऐसे, और ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ जाएगा ये महान हिमालय। और जब ये ऐसे मुड़ जाएगा बेटा, तब ठीक से सुनिएगा, बात समझिएगा ठीक से। जब ये ऐसे मुड़ जाएगा, तो जब नामचा बरुआ पर्वत के बाद ये तीखा मोड़ लेगा और मुड़ जाएगा, तो नागालैंड में जब पहुंचेगा तो कहलाएगा ये, तो ये कहलाएगा नागा पहाड़ी। जब ये मणिपुर में पहुंचेगा तो कहलाएगा मणिपुर पहाड़ी। और जब ये मिजोरम में पहुंचेगा तो कहलाएगा मिजो पहाड़ी।
और जब म्यांमार में पहुंचेगा तो कहलाएगा अराकान योमा। अराकान योमा। जब म्यांमार में पहुंचेगा तो क्या कहलाएगा? अराकान योमा। तो महान हिमालय का विस्तार कैसे है? तो सर बताओगे, सिंध नदी मोड़ से लेकर बरहमपुर नदी मोड़ तक महान हिमालय का क्या है? विस्तार है। दुनिया की जितनी ऊंची चोटियां हैं, दुनिया की जितनी हाईएस्ट पीक हैं, ये सब के सब महान हिमालय में ही हैं। जैसे चलो अब हिमालय की चोटियों की बात करते हैं, महान हिमालय की। तो चोटियां देखते हैं। यहाँ एक चोटी है। ये सारी चोटियां मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान समझिएगा। चोटियों का आपसे क्रम पूछेगा, कहेगा पश्चिम की ओर कौन सी चोटी और पूरब की ओर कौन सी चोटी। तो हम लोग महान हिमालय में स्थित सारी चोटियों का अध्ययन कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे है। चलो देखो, ये वाली जो चोटी है इसका नाम क्या है? एवरेस्ट है। इधर एक चोटी है, उसके बाद यहाँ एक चोटी है, यहाँ। तो उसके बाद यहाँ एक चोटी है, उसके बाद यहाँ एक चोटी है। ये सब महान हिमालय की चोटियाँ हैं। फिर जब इधर आओगे तो इधर आपको चोटी दिखाई देगा। फिर इसके आओगे इधर भी चोटी दिखाई देगा आपको। फिर यहाँ आओगे तो आपको यहाँ भी चोटी दिखाई देगा आपको। फिर यहाँ भी आपको चोटी दिखाई देगा। चलिए अब चोटियों के नाम लिखते हैं। ये जो चोटी है इसका नाम एवरेस्ट है। एक बार इसको नीचे करके नाम लिख देता हूं। ये जो चोटी है इसका नाम क्या है? एवरेस्ट है। आप इसे जानते हैं एवरेस्ट के नाम से। इधर जो चोटी है इसका नाम क्या है? मकालू है। ये जो चोटी है इसका नाम कंचन। ये जो चोटी है इसका नाम मकालू है। ये जो चोटी है इसका नाम कंचन जंघा है। ये वाली जो चोटी है इसका नाम लोहतासो है। लोहतासो है, याद कर लीजिए, इस चोटी का नाम लोहतासो है। अब जब आप इधर आएंगे तो इसका नाम क्या मिलेगा? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा। जब आप इधर आएंगे तो क्या मिलेगा? धौला धर। और जब आप इधर आएंगे तो क्या मिलेगा? नंदा देवी। और जब इधर आएंगे तो क्या मिलेगा? कामेट। नीचे बेटा इसी में उत्तराखंड में ही, उत्तराखंड में ही नीचे कुछ चोटियां मिलेंगी आपको। यहां भी चोटी मिलेगी आपको और यहां भी चोटी मिलेगी आपको। ध्यान दीजिएगा, यहां जो चोटी मिलेगा ये मिलेगा त्रिशूल, दूनगिरी, त्रिशूल, दूनगिरी, बद्रीनाथ और केदारनाथ। इसी में मिलेगा आपको बद्रीनाथ और केदारनाथ। ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक ये वाला एरिया ये पड़ेगा नेपाल में। कहां पर? नेपाल में। ये वाला कहां पर पड़ेगा? तो बताओगे, ये सर पड़ेगा उत्तराखंड में। कहां पड़ेगा ये? उत्तराखंड में। कंचनजंगा पूछे तो, अगर कंचनजंगा पूछे तो सर कहोगे ये स्थित मिलेगा नेपाल और सिक्किम की सीमा पर। अगर लोहतासो पूछे तो बताइएगा ये स्थित है कहां पर? तिब्बत में। कहां पर स्थित है ये? तिब्बत में। समझ हुआ? स्पष्ट हुआ? स्पष्ट हुआ पूरी चोटियां। इन चोटियों की ऊंचाई अभी इसमें स्पेस नहीं रह गया तो हम लोग नेक्स्ट आगे लिख लेंगे चोटियों की ऊंचाई।
क्या आपको ये डायग्राम एकदम स्पष्ट हुआ? एक बार फिर से देखिएगा। जम्मू में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ पर्वत तक महान हिमालय का क्या है? विस्तार है। महान हिमालय का क्या है? विस्तार है। अगर हम लोग नदी की बात करें तो सिंध नदी के मोड़ से लेकर बरहमपुर नदी के मोड़ तक महान हिमालय का क्या है? विस्तार है। कितना किलोमीटर है? तो आप बताएंगे सर। अगर बेटा चोटी और चोटी से बीच किलोमीटर पूछेगा तो 2400 किलोमीटर है, और अगर नदी के बीच पूछेगा तो 2500 किलोमीटर है। यही महान हिमालय जब अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण की ओर मुड़ जाता है तो नागालैंड में कौन सी पहाड़ी? नागा पहाड़ी। मणिपुर में कौन सी पहाड़ी? मणिपुर पहाड़ी। मिजोरम में कौन सी पहाड़ी? मिजो पहाड़ी। और म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है? अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। इन पर्वत श्रेणियों का क्रम आपसे पूछेगा, एवरेस्ट के पूरब और एवरेस्ट के पश्चिम। अब आप सजा लोगे कि नहीं सजा पाओगे? यूपीएससी देना हो आपको, यूपीएससी प्री देना हो, यूपीपीएससी देना हो, लोअर देना हो, ग्रुप डी देना हो, कोई भी पेपर देना हो, अब चोटियों का आपसे क्रम पूछेगा पश्चिम से पूरब, तो जरा बताएं पश्चिम से पूरब दे देगा। आप बताइए एवरेस्ट के ठीक पूरब मकालू, मकालू के ठीक पूरब कंचनजंगा, कंचनजंगा के पूरब लोहतासो, और लोहतासो के पूरब नामचा बरुआ पर्वत। एवरेस्ट के पश्चिम आएंगे अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के पश्चिम आएंगे धौलागिरी। अच्छा ठीक है, आप सवाल सुने, धौलागिरी से लेकर मकालू तक किस देश में? नेपाल में। नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, दूनगिरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड में। कंचनजंगा कहाँ पर पड़ेगा? नेपाल और सिक्किम की सीमा पर। लोहतासो कहाँ पड़ेगा? तिब्बत में। ये पड़ेगा तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर। ये पड़ेगा गिलगिट बलूचिस्तान वाले एरिया में, जम्मू कश्मीर में। कौन सा? नंगा पर्वत। क्या पड़ेगा? नंगा पर्वत। महान हिमालय को ही क्या कहा जाता है? महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, हिम हिमालय, बड़ा हिमालय, हिमाद्री हिमालय, ये सब किसको कहा जाता है? महान हिमालय को ही क्या कहा जाता है। बस इस बोर्ड में थोड़ा स्पेस की कमी हो गई है, तो अब हम लोग हिमालय के बारे में कुछ बातें लिख लेंगे। चलो लिख लो, जो लिखना है, जो समझे उसको लिख लेते हैं। महान हिमालय, तो महान हिमालय को जो समझे हैं पहले उसको लिख लेते हैं। क्या समझा आप लोगों ने? चलो समझो। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा? महान, तो देखिए महान हिमालय, महान हिमालय का विस्तार, विस्तार। दो डाटा आप बताएंगे। क्या? पहला विस्तार ऐसे लिख लेंगे आप, कहां से कहां तक? सिंधु नदी, सिंधु नदी मोड़, और कहां तक? ब्रह्मपुत्र नदी मोड़। सिंधु नदी मोड़, सिंधु नदी मोड़, और कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी मोड़। ऐसे बात समझ जाएंगे आप। कितना किलोमीटर है? तो आप बताएंगे सर अगर यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना? 2500 किलोमीटर है। लेकिन हो सकता हो आपसे अगला विस्तार पूछ ले। अगला विस्तार क्या पूछ ले? तो अगला विस्तार आप बताएंगे कहाँ से? नंगा पर्वत से लेकर, नंगा पर्वत से लेकर कहाँ? जम्मू कश्मीर में। कहाँ तक? नामचा बरुआ पर्वत। हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले, ये कहाँ पर? तो आप कहोगे सर ये अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ भाई, कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ, कुछ भी आरसी तिवारी से लेकर खुल्लर तक की कोई भी डाटा आपसे छोड़ नहीं रहा हूँ। और अगर आपको लग रहा कि आप कुछ सीख रहे हो तो चैनल का बटन नीचे लाइक वाला दबा देना और शेयर कर देना, ठीक है।
अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर जो भी बैच आपने ख़रीदा है, जितने भी यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं, अगर उनमें से 19 पढ़ाया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स से गाली देकर निकल जाना, चैनल को सब्सक्राइब मत करना, दावा है। चलो देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक कितना किलोमीटर, तो इसको क्या कहोगे फिर आप, 2400 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा होगा हिमालय का विस्तार 2500 किलोमीटर, लेकिन वही विस्तार लिया गया बेटा जो सिंध नदी के कारण लिया गया है। जो विस्तार सिंध नदी के कारण है वही विस्तार आपने हिमालय का लिया है। लेकिन नंगा पर्वत से लेकर अगर नामचा बरुआ पर्वत तक का विस्तार पूछा तो कितना बताएंगे, 2500 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, चट्टानें कैसी हैं, तो इसमें बेटा नीस और ग्रेनाइट की अधिकता है। एक काम करते हैं, इसको अलग से लिखते हैं, पहले लिखते हैं इसका, पहले हम लोग आकार लिखते हैं। तो अगर आकार लिखेंगे, आकार, अगर इसका आकार लिखेंगे, आकार कैसे है, तो अभी तो आपने जाना था आकार कैसे है, अर्धचंद्राकार, अर्धवृत्ताकार, तलवार की भात या धनुषाकार। तो अगर आकार पूछेगा तो आकार क्या बताएंगे हम लोग, आकार में बताएंगे या तो फिर क्या, अर्ध चंद्राकार, या फिर आकार लिख सकते हैं क्या, अर्ध वृत्ताकार, या फिर क्या लिख सकते हैं, तलवार, या फिर लिख सकते हैं क्या, धनुषाकार। आकार पूछिए अगर आपसे महान हिमालय का तो आप ये बता सकते हैं। तो ये महान हिमालय का क्या हो जाएगा, आकार हो जाएगा। अगर आकार के बाद अब अगर आपसे पूछे क्या कि अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण, अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, और जब अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण की ओर मुड़ जाता है तो नागालैंड में क्या कहलाएगा, तो सर कहोगे नागालैंड में, नागालैंड में, नागालैंड में कौन सी पहाड़ी, नागा पहाड़ी। फिर आप बताओगे सर मणिपुर में कौन सी पहाड़ी, तो कहोगे मणिपुर में, मणिपुर में कौन सी पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी। इसके अलावा फिर पूछेगा आपसे क्या, मिजोरम में, मिजोरम में किस नाम से, तो कह देना सर मिजोरम में कौन सी पहाड़ी, मिजो पहाड़ी। अब अगर आपसे पूछे म्यांमार में तो बताना क्या, समझ गया आप, उत्तर समझ गए होंगे। म्यांमार में कौन सी पहाड़ी, किस नाम से, अराकान, अराकान योमा के नाम से। म्यांमार में किस नाम से, अराकान योमा के नाम से। चलो आगे सुने आप महान हिमालय के बारे में। म्यांमार में किस नाम से, अराकान योमा के नाम से। अब इतना डाटा अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप पहले ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर इसको लिखेंगे, ठीक। ये तो यहाँ तक लिख लिया। अब इसके बाद क्या जानना है महान हिमालय के बारे में, ये तो बात जो जो डायग्राम में समझा है उसको इसको कॉपी पर क्या करेंगे, नीला और काला पेन से नोट कर लेंगे, ठीक है। कॉपी पे नोट किए रहना, पेपर में जब सवाल आएगा मैं दिखाऊंगा कि आया था, गारंटी ले रहा हूँ पेपर में तुम्हारे आएगा। तो यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई महान हिमालय के बारे में, ठीक है। अब इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं, चलिए यहीं लिख लेते हैं, थोड़ा इसको ऊपर करके आपके सुविधा के लिए यहीं लिख लेते हैं। अगर आपसे पूछे औसत, औसत चौड़ाई, औसत चौड़ाई,
तो आप बताइएगा 400 किलोमीटर से 140 किलोमीटर तक। ऐसा क्यों है? क्योंकि पश्चिम की ओर, ये देखो आप, इसको ठीक से घूरो, देखो पश्चिम की ओर, जरा ध्यान से घूरो इसको, चलो देखो, देखो पश्चिम की ओर चौड़ा है, दिख रहा है ना। और जैसे जैसे पूरब आते हैं क्या होता जाता है, देखो जरा, सकरा होता जा रहा है। जैसे जैसे पूरब आ रहे हैं क्या होता जा रहा है, सकरा होता जा रहा है। ये देखो, जैसे जैसे पूरब जाएंगे क्या होगा, सकरा होगा। अब पूरब से जरा पश्चिम जाओ, क्या होता जा रहा है, चौड़ा। पूरब से पश्चिम जाओ, क्या हो रहा है, चौड़ा हो रहा है। ये देखो चौड़ा हो गया। इसका मतलब पश्चिम की ओर चौड़ाई 400 किलोमीटर और पूरब की ओर चौड़ाई कितना मिलेगा, 140 किलोमीटर। अब बौराहा ये बताना ठीक से, जिधर चौड़ा ज़्यादा उधर ऊंचा कम, और जिधर चौड़ा कम उधर ऊंचा ज़्यादा। जैसे आप आटा ले लीजिए और उसको गोदिए और ऐसे दबा दीजिए, अटवा को जब सानिए, रोटियां तो सनते हो वो ना। बौराहा पागल, जितने लोग, जितने स्टूडेंट ये 10 बाई 10 के कमरे में रहते हैं, ये कभी जिसमें आटा सानते हैं कभी उसको धुलते नहीं है। धुल लिया करो, कीटाणु पड़ जाते हैं। ध्यान सुनो, तावा ये सब तुम कभी धुलते नहीं हो, सड़ जाएगा, धुल लिया करो। बात सुनो, तो जब आप उसको ऐसे दाबिए तो ऊंचाई क्या होगी, बढ़ेगी, और जब उसको आप ऐसे छोड़ दीजिए तो ऊंचाई क्या होगी, घटेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप औसत चौड़ावा लिख रहे हैं वो कैसे लिख रहे हैं, 400 किलोमीटर से 140 किलोमीटर। यही क्या है, औसत चौड़ाई। ये चौड़ावा किधर पड़ेगा, पश्चिम की ओर। ये किधर पड़ेगा, पूरब की ओर। तो अगर औसत चौड़ाई की बात करें, अगर औसत चौड़ाई की बात करें तो कितना, 400 किलोमीटर से 40 किलोमीटर। ये 400 किलोमीटर किधर पढ़ोगे आप, पश्चिम की ओर, और ये किधर पढ़ोगे आप, पूरब की ओर। ये किधर, पूरब की ओर। ये क्या है, इसकी औसत चौड़ाई। अब अगर इसके औसत लंबाई की बात करें, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, इंपॉर्टेंट बात, कई बार एग्जाम में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा। औसत ऊंचाई कितना है, तो आप बताएंगे 6100 मीटर है। ध्यान देना, हिमालय की औसत ऊंचाई पूछे तब भी 6100 मीटर, और अगर इसकी औसत ऊंचाई पूछे तब भी इतना 6100 किलोमीटर। तो आप बताएंगे यह दुनिया का सबसे ऊंचा व्योम नवीन मोड़दार पर्वत है। दुनिया का सबसे ऊंचा नवीन मोड़दार क्या है, पर्वत है। कौन, महान हिमालय। तो चाहे तुझसे पूछ, आपसे पूछे महान हिमालय, और चाहे आपसे पूछे हिमालय, औसत चौड़ाई ये है। औसत चौड़ाई हो गया। लंबाई पूछे तो लंबाई तो आप जान ही रहे हैं। अगर नदी के आधार पर पूछेगा तो बताएंगे आप 2400 किलोमीटर। सॉरी, पर्वत के आधार पर पूछेगा तो कितना बताएंगे आप, 2400 किलोमीटर। और अगर नदियों के बहाव के आधार पर पूछेगा तो कितना बताएंगे, 2500 किलोमीटर। क्या बताएंगे, महान हिमालय। ठीक है, यहां तक तो आंकड़े आपको महान हिमालय के याद हो गए होंगे। ये सब डायग्राम में आपको क्या किया, बना के मैंने आपको दिखा दिया। ये सारे आंकड़े डायग्राम में बना के आपको क्या किया, दिखा दिया। ठीक है, तो महान हिमालय के बारे में इतने बातें तो जान गए, समझ गए। कॉपी पर एकदम आराम से इसको उतार लीजिएगा। अब इसके बाद कुछ जानेंगे, क्या, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां, चोटियां इसी हिमालय में स्थित है। अब आप कहोगे सर कौन कौन सी, तो देखो जरा, एक चोटी का नाम देखो आप सबसे पहले, कौन सी चोटी, माउंट
एवरेस्ट। हाइट कितना? 8,848 8,848.86 मीटर। ये क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। ठीक, ये तो आप जान ही रहे हैं, लेकिन जो आप शायद ना जानते हो वो क्या है, ध्यान सुनिएगा। एवरेस्ट को दोस्त नेपाल में नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे तिब्बत में, तो आप बताएंगे तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में किस नाम से? चोमोलुंगमा। अगर आपसे पूछे चोमोलुंगमा का अर्थ क्या है, तो चोमोलुंगमा का अर्थ है पर्वतों की रानी। चोमोलुंगमा का अर्थ क्या है? पर्वतों की रानी है। तो ये तो हो गया एवरेस्ट के बारे में। बाकी सारी चोटियों के बारे में आपको एक चोटी और जान लेना है, दो चोटी के बारे में इंपॉर्टेंट करके लिखना है आपको। कंचनजंगा, ध्यान से सुनिएगा, कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा बेटा, पूर्ण रूप से ये सिक्किम में नहीं है, तो आप सवाल क्या बताओगे? यह भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। याद कीजिए, अगर भारत का पूछेगा तो आप K2 लगा कर आएंगे, और अगर भारत में पूछेगा तो आप कंचनजंगा उत्तर लगा के आएंगे। लेकिन बेटा यही सवाल थोड़ा सा और आपको गुमराह करे, कह दे पूर्ण रूप से या फिर शब्द इस्तेमाल करे या फिर मूल रूप से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी। अब उत्तर बदल गया, अब उत्तर बदल जाएगा। अब आप बताएंगे क्या, वो क्या है सबसे ऊंची चोटी? वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, क्या? नंदा देवी 77 56 सॉरी 78 76 नंदा देवी उत्तराखंड। नंदा देवी कहाँ स्थित है ये? तो आप बताएंगे उत्तराखंड में है। ठीक है, चारों सवाल के उत्तर अलग अलग होंगे। अगर आपसे यही कह देता भारत का सबसे ऊंची चोटी, तब आप उत्तर अलग बता के आते। भारत का सबसे ऊंची चोटी, भारत का सबसे ऊंची चोटी,
सबसे ऊंची चोटी, तो आप बताते क्या? K2 काराकोरम श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में। तब उत्तर क्या होता? ये सही होता। लेकिन ये किस हिमालय में है? ट्रांस हिमालय में है। किस हिमालय में है? ट्रांस हिमालय में। तो ये थी महान हिमालय के बारे में शायद लगभग कंप्लीट जानकारी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको लग रहा हो कि फिर भी कोई कमी रह गई है, कोई कसर रह गया है जो छूट गया है, चोटियों की ऊंचाई मैं आपको अगली वीडियो में कौन कहाँ स्थित है ये सारे आपको डायग्राम में मैंने आपको बना के दिखा दिया है। क्लास बहुत लंबा हो रहा है, रीजनिंग वाले सर आपके वेट कर रहे हैं, अभी वो आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। तब तक अगर वीडियो यहाँ तक आ गए हो आप, इसका मतलब आपको अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो 10 सेकंड निकाल कर क्लास को क्या कर दीजिएगा? शेयर कर दीजिएगा। बस इतना ही आपको कर देना है, हमको मोटिवेशन मिल जाएगा और आपको अगला वीडियो मिल जाएगा। गिव टेक, दो और लो, समझ गए बात? तब तक हमेशा की तरह अपनों और अपनों का खूब ख्याल रखें, स्पर्श ऐसे रखें कि आपके होने से किसी को सुरक्षा महसूस हो, किसी को डर ना महसूस हो। शेर बनकर ना जिए, पुरुष बनकर जिए। महिला है तो आप महिला बनकर जिए। अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी फैलाएं, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, अपने लक्ष्य के लिए सतत प्रयास करते रहें। रुकना नहीं है, रुके हुए व्यक्ति कभी समुद्र तक पहुँचते नहीं। ध्यान देना, रुके हुए पानी में केवल कीड़े ही पड़ते हैं, बहता हुआ पानी ही पीने योग्य होता है, और बहता हुआ पानी ही समुद्र में जाकर या सागर में जाकर मिलता है। रुके हुए पानी में केवल, ठहरे हुए पानी में केवल कीड़े पड़ते हैं। वो कहते हैं ना कि धूप अभी सिरहाने हैं, ये मौसम जाने पहचाने हैं, रात अभी तो घंटों है, बस कुछ ही पल दूर ठिकाने हैं, और इतनी दूरी तय कर आया है, बस 2 पग चलने में रोता रे। सब जाग रहे तू सोता रे, किस्मत को थामे रोता रे। नहीं, किस्मत को थामे रोता नहीं है। आपको पढ़ना है, हमारे साथ जुड़िए, आप अपना प्यार हमको दीजिए, बदले में मैं आपको अपना ज्ञान दूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, जुड़े रहिए। कुछ कमी लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।